Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज हम ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे इंडिया की जो मेजर रिवर सिस्टम्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका ओरिजिनेशन कहाँ से है, एक रिवर का कोर्स क्या होता है। कोर्स का मतलब होता है कि वो कैसे ओरिजिनेट होती है एंड देन वो किस तरह से ट्रेवल करती है, उसका ओरिजिनेटिंग और उसका एंडिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बीच में उसके क्या क्या फॉर्मेशंस होते हैं। उसके बाद हमारी पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं, रेन फेड रिवर्स क्या होती हैं, हमारे नॉर्दर्न इंडिया के मेजर जो हमारी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो कौन सी हैं, हमारे सदर्न इंडिया की, पेनिनसुला इंडिया के कौन सी है। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो वील स्टार्ट विद द चैप्टर। ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज डिस्क्राइब करता है द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ठीक है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, वहां का रिवर सिस्टम किस तरह का है, किस मतलब कौन कौन सी रिवर्स उसमें आपकी इंक्लूडेड है। Look at the physical map. You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. ठीक है, जो सिर्फ एक रिवर सिस्टम जिस एरिया को ड्रेन कर देती है, मतलब वहां से प्रॉपर ऐसे बहती हुई एंड देन जाती है, तो वो पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन। A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basins, such as upland is known as water divide. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे दो ड्रेनेज बेसिन है, आपके यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, ये आपका ड्रेनेज बेसिन 1 है, ये आपका ड्रेनेज बेसिन 2 है, और ये जो बीच में वाटर डिवाइड है ये हमारा ये वाला वाटर डिवाइड है, जो कि सेपरेट कर रहा है आपके दो ड्रेनेज बेसिन को। ठीक, और ये मोस्टली क्या होता है, किसी भी तरह का कोई भी एलिवेटेड लैंड, उठा हुआ लैंड, या आपका प्लेट्यू हो सकता है, आपका कोई माउंटेन हो सकता है, तो ये सारी चीजें आपकी वाटर डिवाइड में आती हैं। अब यहाँ पे एक हमारे फन फैक्ट दिया है that the world's largest drainage basin is of the Amazon river, क्योंकि वो काफी बड़ी है इसीलिए उसका ड्रेनेज बेसिन का जो कवर है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे इंडिया में जो मेन ड्रेनेज बेसिन है या ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन सा है। हमारा हिमालयन रिवर्स का है एंड देन वी हैव अ पेनिनसुलर रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स ऑब्वियसली कौन सी हो जाएंगी, हमारी जो हमारे नॉर्थ इंडिया में है, और पेनिनसुलर रिवर्स हमारी कौन सी हो जाएंगी, जो हमारी सदर्न इंडिया में है। और हमारा पेनिनसुलर इंडिया कौन सा होता है, जो ये वाला हिस्सा है इंडिया का। तो इसमें जितनी भी हमारी रिवर्स होंगी वो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स कहलाएंगी। ठीक है, the drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of subcontinent. Okay, apart from originating from two major physiographic regions of India, the Himalayan and Peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. अब perennial का मतलब क्या होता है, जो हमारी रिवर्स है ना उसमें वाटर वो कितने टाइम तक रिटेन करते हैं, किस तरह से रिटेन करते हैं, उनका सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, इस बेसिस पे ना डिवीजन होता है। अब हमारी पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जो कि जिनमें वाटर पूरे साल रहता है, मतलब 12 मंथ्स उसमें रहेगा ही रहेगा पानी। अब इसमें एग्जांपल में क्या क्या आ जाएंगे, गंगा है हमारी मेजर रिवर है, यमुना हो गई, देन व्हाट डू वी हैव ब्रह्मपुत्र, एंड देन वी हैव द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये सारी रिवर्स हमारी पेरेनियल रिवर्स हैं। ये किसी इनका जो सोर्स है, वाटर सोर्स है, वो एक ग्लेशियर है, जैसे गंगा का आपका गंगोत्री है, वो हम आगे पढ़ेंगे, यमुना का यमुनोत्री है, उत्तराखंड में ओरिजिनेट होता है। तो ये पेरेनियल रिवर्स हैं, इसलिए इसमें 12 जो महीने हैं पूरा एक साल इसमें पानी रहेगा। बट अगर वही हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहां की नदियों में पूरे साल पानी नहीं होता है, क्योंकि वहां की नदियों का एक ही सोर्स होता है, तो इसीलिए उन्हें हम कहते हैं रेन फेड रिवर्स।
एक कौन सी हो गई आपकी पेरिनियल हो गई, और एक कौन सी होती है आपकी रेन फेड। तो जब बारिश होगी तो उन नदियों में पानी होगा, और जब बारिश नहीं होगी, जब वो सूख जाएंगे तो उनमें पानी नहीं होता है। यही हमारा मेजर क्लासिफिकेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया भी आपको, मतलब इट मींस दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains। क्योंकि इनके ग्लेशियर्स जो हैं वो हिमालय की रेंज में है, हिमालय की रेंज में है इनके ग्लेशियर्स हैं, और इसीलिए इनको पूरे साल जब वहां पे बर्फ पिघलती है तो इन नदियों में पानी अपना मतलब पूरे साल बना रहता है। सिर्फ और सिर्फ बारिश पे नदियां डिपेंडेंट नहीं होती हैं। अब हमारी जो दो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, इंदस और ब्रह्मपुत्र, ये हमारी टू मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, और ये ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। ठीक है, जो हमारा हिमालय का जो नॉर्दर्न सेक्टर है वहां से हमारी दो मेजर कौन सी हिमालयन जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट करती हैं, एक इंदस और एक ब्रह्मपुत्र। They have cut through the mountains making gorges। अब आपके ये क्या होते हैं, जब कोई भी रिवर, ये फॉर एग्जाम्पल आपके माउंटेन रेंजेस हैं, कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है हिमालय के, और अगर कोई भी रिवर ओरिजिनेट कर रही है यहाँ से और वो वहां पे कंटिन्यू फ्लो करेगी तो वो वहां पे ऐसे गली लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर देंगी। ठीक है, ये आपके अगल बगल माउंटेन्स हैं और बीच में से रिवर फ्लो कर रही है, तो इन्हें ही हम कहते हैं gorges। The Himalayan rivers have long courses from their sources of to the sea। अब जो हिमालयन रिवर है वो जो पूरा एरिया आपका कवर करती है, अभी हम मैप में नीचे देखेंगे, जो वो पूरा एरिया कवर करती है वो भी आपका काफी बड़ा होता है। मतलब अगर वो, ये हमारा आप समझ लीजिए नॉर्दर्न इंडिया है, अगर वो कहीं यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है एंड देन इंडिया में एंटर कर रही है, तो वो पूरा ब्रह्मपुत्र तो मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को पानी देती है, एंड देन इन दिस आपका हमारे नदर्न पार्ट को, एंड देन दे ड्रेन इन दी बे ऑफ बंगाल। तो वो ऑब्वियसली काफी लंबा जो कोर्स है वो कवर करती हैं। ये गॉड जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था उसी का यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, ये आपके माउंटेन्स है और बीच में रिवर आ रही है, तो एक गली लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। अब देखते हैं, they perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand। अब एक रिवर का अपर कोर्स क्या होता है उसके लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। ये है आपका सोर्स ऑफ रिवर। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, एक ग्लेशियर मान लीजिए। तो ग्लेशियर से सबसे पहला जो स्टेप होता है एक रिवर का वो होता है अपर कोर्स। यहाँ पे जो रिवर की स्पीड होती है ना वो मैक्सिमम होती है, यहाँ पे सबसे तेज रफ्तार में वो नदी बह रही होती है, एंड देन धीरे धीरे आते आते उसका मिडिल कोर्स हो जाता है, और यहाँ से वो सबसे ज्यादा क्या कैरी करती है आपका सिल्ट और सैंड। ठीक है, और उसके बाद मिडिल एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर्स फॉर्म मियांडर्स। अब मियांडर्स क्या होते हैं, ये आप स्नेक लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, सांप जैसे। ऐसे आपने अगर ग्लोबल लेवल पे मैं बताऊं, वर्ल्ड लेवल पे, तो आपने एक रिवर के बारे में सुना होगा, नाइल रिवर। अगर अभी आप नाइल रिवर की फोटो सर्च करें तो नाइल रिवर भी पूरे में ऐसे सांप जैसे ही फैली हुई है, फॉर्मिंग अ लॉट ऑफ मियांडर्स। तो ये जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये सब, इन्हें हम मियांडर्स कहते हैं। तो अपने अपर कोर्स से आते आते मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में रिवर क्या फॉर्म करती है, ये स्नेक लाइक स्ट्रक्चर्स, मियांडर, और उसके बाद एक ऑक्सबो लेक फॉर्म करती है। इसे आप देख सकते हैं ऑक्सबो के शेप का। ये अब ऑक्सबो क्या होता है आपने देखा होगा, जो बैल होते हैं या फिर जो घोड़े अगर आपने देखी हो, तो जो घोड़े की हम नाल कहते हैं जो उनके पैरों में लगती है नीचे, उसका शेप कैसा होता है, ऐसा ही होता है। और वैसा ही ये ऑक्सबो एक लेक फॉर्म करती है मियांडर के बाद अपने लोअर कोर्स में, एंड देन यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है एक रिवर। तो ये एक रिवर का कोर्स है। Oxbow lakes and many other depositional features in their flood plains. They also have well developed delta। डेल्टास वो होती है जहाँ पे वो रिवर ड्रेन हो जाती है किसी दूसरी बड़ी वाटर बॉडी में।
अब अगर यहाँ पे ये डेल्टा फॉर्म करी है तो यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी क्या होगी आपकी वाटर बॉडी होगी, और ये सब आपके क्या है, ये सब डिपोजिशनल फीचर्स हैं. A large number of peninsular rivers are seasonal as they flow independent. उनका जो फ्लो है वो किस पे डिपेंडेंट है, ये भी अगेन मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर पढ़ा दिया था कि हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स होंगी उन्हें हम कंसिडर करते हैं, जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स होंगी उन्हें हम क्या कंसिडर करते हैं, उन्हें हम कंसिडर करते हैं रेन फेड. तो जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उन्हें हम क्या कंसिडर करते हैं, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर भी जब मैं आपको हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिस्टिंक्शन बता रही थी, तो पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारी होती हैं वो रेन पे डिपेंड करती है, इसलिए हम उन्हें रेन फेड रिवर्स भी बोलते हैं. During the dry season, even the large rivers have reduced the flow of water in their channels. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. ठीक है, जो हमारे हिमालयन रिवर्स हैं वो थोड़ी ज्यादा ही ओवर अचीवर हैं, और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो बैक बेंचर्स हैं, तो उनका जो कोर्स है वो भी शॉर्टर है. ठीक है, वो मोस्टली खाली भी रह जाती हैं, मतलब उनमें पानी नहीं होता, उनके जो चैनल्स हैं वो भी नैरो हैं. However, some of them originate in central highlands and flow through the west. अब ये आपका एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे यहीं पे मैं अभी आपको एक बता देती हूँ. अब जो हमारी रिवर्स है ना पेनिनसुलर, जो हमारे सारी रिवर्स हैं इंडिया के, वो सब कहाँ ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, और इधर क्या है हमारा, इधर है हमारा अरेबियन सी. अब हाईलैंड में ओरिजिनेट होके अरेबियन सी में ड्रेन होने वाली सिर्फ 2 रिवर्स हैं जो कि आपकी एक्सेप्शन में आती हैं, और वो 2 रिवर्स कौन सी हैं, नर्मदा और तापी. ये ऐसी 2 रिवर्स है जिनका कोर्स बाकी पेनिनसुलर हो, आपकी हिमालयन रिवर्स हो, इन सबके ऑपोजिट है. सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, पर वो नर्मदा और तापी कहाँ ड्रेन होती हैं, अरेबियन सी में. तो यही यहाँ पे लिखा है कि कुछ सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होती हैं एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड. Most of the rivers of peninsular India originate in the Western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. Western Ghats हमारा ये एरिया है, यहीं पे मोस्टली ओरिजिनेट होती है, एंड इधर की तरफ आपका उनका जो बहाव होता है वो होता है. अब हम पढ़ेंगे वन ऑफ दी इंडिया के सबसे मेजर रिवर सिस्टम के बारे में, हमारा हिमालयन रिवर्स का, जिसमें हमारी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी हैं, इंदस, गंगा and the Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with tributaries may be called a river system. अब river system क्या होता है, आपने देखा है गंगा के भी ना बहुत सारी tributaries हैं. गंगा उत्तराखंड से ओरिजिनेट होके गंगा इज डिवाइडेड इनटू, कहीं पे आपने सुना होगा गोमती लखनऊ के पास है, घाघरा, गंडक, गंडक नदी नेपाल से ओरिजिनेट, मतलब नेपाल तक बहती हैं, आपका कोसी है बिहार में. तो ये सारी चीजें क्या है, ये गंगा के रिवर सिस्टम है, और इसीलिए ये क्या कहलाएंगी, फिर ये कहलाएंगी गंगा रिवर सिस्टम, क्योंकि गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये. ठीक है, इसीलिए एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज को हम कंसिडर करके रिवर सिस्टम बोलते हैं. अब हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में कि इंडस, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो रिवर सिस्टम में याद रखनी होती है, कोर्स, ट्रिब्यूटरीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है. तो हमारी इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिनेशन कहाँ से है, इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत नियर लेक मानसरोवर. मानसरोवर का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आई होप आप लोगों ने सुना हो, क्योंकि हिंदूज के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक तीर्थ स्थल है, बहुत ही ज्यादा एक पवित्र जगह है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर. और तिब्बत और चाइना के बॉर्डर, इंडिया तिब्बत चाइना यही इसी लोकेशन में पड़ता है.
तो वहां पे हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स की एक रिवर ओरिजिनेट होती है, इंदस, ठीक है। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन दी लद्दाख। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंदस रिवर कहाँ एंटर होती है इंडिया में, तो कहाँ एंटर होती है, लद्दाख में। इट फॉर्म्स अ पिक्चरेस्क गॉर्ज इन द पाथ, सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हंजा जॉइन इट इन कश्मीर रीजन। इंदस कहाँ का फ्लो करती है, बाल्टिस्तान एंड गिलगिट। गिलगिट हमारा क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा है। and emerges from mountains at Attock. The Satluj, the Beas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum join together to enter the Indus near मिठानकोट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ओरिजिनेट कहाँ से हुई, तिब्बत से, एंटर किया इंडिया में लद्दाख से, कश्मीर होते हुए अपनी सारी ट्रिब्यूटरीज जो भी फ्रेंड्स हैं इनकी लेके मिठानकोट पाकिस्तान में एंटर हो गई। Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea. अब आप सोचेंगे कि मैंने अभी आपको एक एक्सेप्शन बताया था कि सिर्फ 2 ही ऐसी रिवर्स हैं इंडिया की जो अरेबियन सी में एंटर करती हैं। तो हाँ, मैंने आपको सही बताया था कि सिर्फ 2 ही रिवर्स हैं आपकी, नर्मदा और तापी, जो अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। अब अगर आप इंदस को कंसिडर करें तो वो गलत होगा, क्योंकि इंदस अपनी एक तो ओरिजिनेट नहीं होती है इंडिया में, इंडिया से होते हुए अपनी सारी सखी सहेलियों को लेके जाके अरेबियन सी में ड्रेन होती है पाकिस्तान में। तो वो इंडिया के रिवर सिस्टम में हम नहीं कंसिडर करेंगे उसका ड्रेनेज और उसका ओरिजिनेशन। इंदस का जो सिर्फ एक कोर्स है, जो उसका रास्ता है, वो इंडिया से होते हुए जाता है। The Indus plain has a very gentle slope with a total length of 2,900 kilometers. The Indus is one of the longest rivers of the world. A little over a third of Indus basin is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and rest is in Pakistan. आज भी जो पाकिस्तान है वो मेजर इंदस की जो मतलब जो वाटर है उसे कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि मतलब मेजरली जो पाकिस्तान का एक ही वाटर सिस्टम होगा वो है हमारा इंदस, और वो भी उन्हें मिल गया इस इंदस वाटर ट्रीटी की मेहरबानी से जो इंडिया ने पाकिस्तान पे करी थी, वरना आज उनके पास बाकी सारी चीजों की तरह पानी भी नहीं होता। इंडिया कैन ओनली यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय द इंदस river system. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana and southern and western parts of Rajasthan. तो जो रेशो डिवाइड हुआ था इंदस ट्रीटी के टाइम पे वो 80:20 हुआ था। 20 इंडिया में आ रहा था, इंडिया चाहता तो ब्लॉक भी कर सकता था इंदस के पानी को रोक देता तो पूरे पाकिस्तान में पानी नहीं जाता, बट देन वी आर नॉट लाइक आवर नेबर्स। आगे बढ़ते हैं, हमारी इंडिया की होली रिवर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो ना ही सिर्फ हमारे गंगा बेसिन को फॉर्म करती हैं, बट इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ टूरिज्म एंड देन कवर्स दिस रियली लार्ज कोर्स। और इसी की वजह से बहुत सारे मतलब जो एग्रीकल्चर है स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन का वो फ्लरिश करता है, विच इज द गंगा रिवर सिस्टम। The headwaters of the Ganga called the भागीरथी। अब आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज देखेंगे कि हम डायरेक्टली गंगोत्री से निकली हुई जो नदी है उन्हें गंगा नहीं पढ़ेंगे, हम उनके बहुत सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। हम अलकनंदा के बारे में पढ़ेंगे, हम भागीरथी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम ऐसे और ये भी पढ़ेंगे कि वो कहाँ मिलती हैं, तो उनका किस तरह से नाम बदलता है, एंड देन व्हेन डू वी फाइनली स्टार्ट कॉलिंग इट गंगा। तो जो हेड वाटर ऑफ द गंगा है उसे हम क्या कहते हैं, भागीरथी, जो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और उसके बाद इट इज जॉइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा emerges from the mountains onto the plains, क्योंकि गंगा जो हरिद्वार है वो हमारा आउटर हिमालय का हिस्सा है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था इंडिया के फिजिकल फीचर्स। इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो देन डू वॉच इट। तो हमारे जो आउटर हिमालयाज है वहां से प्लेन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो गंगा है वो हरिद्वार में माउंटेन से फाइनली प्लेन एरिया में आ जाती हैं। तो अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में, और भागीरथी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई नदी है उन्हें हम भागीरथी कहते हैं। ये फाइनली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप आया है, यहाँ पे आप तिब्बत है,
तिब्बत में आप इंडस का ओरिजिनेशन देख सकते हैं, हाउ इंडस river is going, and these are Indus and its tributaries. Just a second, I think there is some technical problem. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हमारे तिब्बत एरिया में इंडस रिवर ओरिजिनेट हो रही है, और ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज, ठीक है, एंड ब्यास। और ये कहाँ पे ड्रेन हो रही है जाके? पाकिस्तान में, अरेबियन सी में। और वैसे ही गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? उत्तराखंड में। जब वो ओरिजिनेट होती हैं गंगोत्री से, तो हम उन्हें क्या बुलाते हैं? भागीरथी। एंड देन इट गेट लाइक इट मीट्स विद अलकनंदा, कहाँ पे? देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। और उसके बाद वो हरिद्वार में प्लेन्स में आ जाती है। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, ठीक है। उसमें से मेजर कौन कौन सी हैं? उसमें से मेजर है यमुना, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, घाघरा, गंडक एंड कोसी। The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas and it follows parallel to the Ganga and as a right bank tributary meets Ganga at Allahabad. इलाहाबाद में आपने वहां पे, अब तो खैर इलाहाबाद नहीं रहा वो, प्रयागराज में आपने देखा होगा कि संगम है, जहाँ पे कौन सी दो तीन नदियां मिल रही होती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो यहाँ पे आप ट्रैक देख सकते हैं, इस रिवर का जो कोर्स है, ये यमुनोत्री से ओरिजिनेट हो रही हैं और ये गंगोत्री से, एंड देन ये पैरेलली चलती हैं एंड दे मीट हेयर एट इलाहाबाद, विच इज नो मोर इलाहाबाद। और उसके बाद कौन कौन सी रिवर्स मिल जाती हैं? घाघरा, गंडक जो कि नेपाल जाती हैं, कोसी जो कि बिहार में है। यमुनोत्री ग्लेशियर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी rise in the Nepal Himalaya. They are rivers which flood parts at the northern plains every year. आपने सुना होगा कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। हम कोसी रिवर को कहते हैं सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये ओरिजिनेट तो नेपाल में होती हैं, पर बिहार में व्हाटएवर दिस रिवर ब्रिंग्स इज फ्लड, और जिसकी वजह से जितनी फसलें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, घर डूब जाते हैं। तो इसीलिए हम कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। ये वाइड स्प्रेड डैमेज कॉज करती हैं टू लाइफ, प्रॉपर्टी, सॉइल को तो अच्छा बनाती है वहां की एग्रीकल्चर के बेसिस पे, बट देन जब पूरा ही डूब जाएगा तो एग्रीकल्चर करेगा कहाँ इंसान? The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa and the Son. ये कहाँ से आ रही हैं आपकी? Peninsular uplands से। These rise from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. ठीक है, तो चंबल, बेतवा और सोन, इनको भी देख लेते हैं एक बार। ये चंबल है, बेतवा नदी है, तो ये आपकी सेमी एरिड रीजन से आती हैं, और ये सोन, और ये आपके पेनिनसुलर जो अपलैंड्स हैं इसमें राइज होती हैं। द नमामि गंगे प्रोग्राम जो हमारी मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, इसमें क्या था कि ये कंजर्वेशन मिशन पे थे, जिसमें ये गंगा को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके साफ सफाई, उसका पोल्यूशन हटाना, उसके जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि गंगा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंडिया के लिए एक बहुत ही रेयर एक्वेटिक स्पीशीज हैं जो पाई जाती हैं। वो कौन सी हैं आपकी? गैंगेटिक डॉल्फिन, जिन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी अगर आपने रिसेंट में सुना हो तो एक क्रूज भी स्टार्ट हुआ है, जो कि
आपका वाराणसी से एंड देन पूरे गंगा का कोर्स कवर करेगा. Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flow eastwards till Farakka in West Bengal. तो गंगा का जो नाम है ना, ये हमारी गंगा नदी है and it flows till Farakka in the West Bengal and then finally drains in Bay of Bengal. The northernmost point of Ganga Delta. The river bifurcates here. The Bhagirathi Hooghly flows southwards through the deltic plain to the Bay of Bengal. और जो मेन स्ट्रीम है, it flows southwards into Bangladesh and is joined by Brahmaputra. Further downstream, it is known as the Meghna. ठीक, तो जैसे जैसे जो हमारी गंगा नदी है वो बांग्लादेश की तरफ जाती जाती है, तो उनका नाम बदल के क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है. This mighty river with waters from the Ganga and Brahmaputra. मेघना जो रिवर है, इसमें कौन सी दो नदियों का पानी आ जाता है, ब्रह्मपुत्र का और गंगा का. एंड देन इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल. और जो सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है यहाँ पे, which is the Sundarban Delta in West Bengal and it is partly shared with Bangladesh. सुंदरबन डेल्टा derived its name from the सुंदरी trees, जो कि मैंग्रोव ट्रीज होती हैं यहाँ के मार्शलैंड पे. मार्शलैंड क्या होता है, दलदल जैसा जो एरिया होता है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जल्दी ग्रो करने वाला डेल्टा है और ये होम है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर स्पीशीज रॉयल बंगाल टाइगर्स का. अब गंगा कितना लेंथ कवर करती है, 2500 किलोमीटर का. एंड Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. हमने पढ़ा था ना ऊपर कि कोई भी एक अपलैंड होता है जो दो रिवर सिस्टम्स को क्या कर देता है, सेग्रीगेट कर देता है. तो अंबाला यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है. The plains from the Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometers. Therefore, the river develops large meanders. Meanders अगर आपको याद हो, मैंने क्या बताया था आपको, meanders का मतलब जो रिवर के आपके मिडिल और लोअर कोर्स में आते आते जो ये स्नेक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, meanders. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पे. ब्रह्मपुत्र भी कहाँ राइज होती है, तिब्बत में और ईस्ट में मानसरोवर लेक के. एंड इट इज वेरी क्लोज टू सोर्सेज ऑफ इंडस एंड सतलुज. ठीक है, it is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. It flows eastwards parallel to Himalayas on reaching the Namcha Barwa. ये बहुत important है क्योंकि यहीं पे ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिनेशन है ना वो तिब्बत में है और इसे ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते हैं वहां पे, इसे सांगपो बोलते हैं. टी साइलेंट है यहाँ पे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सांगपो. एंड देन ये यहाँ पे आके आप देख रहे हैं नामचा बारवा में यू टर्न लेती है एंड इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज. है इट इज कॉल्ड द दिहांग. अब नदियों का ना नाम भी उनके एरिया और उनके स्टेट के हिसाब से बदलता रहता है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि जब वो नामचा बारवा में यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो वहां पे उसे दिहांग कहते हैं. एंड इट इज जॉइंड बाय दिबांग, द लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन असम. ब्रह्मपुत्र को हम क्या, वही जो मैंने आपको बताया, सांगपो बोलते हैं तिब्बत में एंड जमुना इन बांग्लादेश. In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is cold and a dry area.
रिवर जो तिब्बत में हमारी ओरिजिनेट होती है वो स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसमें पानी कम होता है और वो कम सिल्ट कैरी करती है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और वो बहुत ही ज्यादा सूखा एरिया होता है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, क्योंकि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश और जो हमारा ये जो प्रॉपर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे एक चीज जो कंफर्म है वो क्या है, वो है हाई रेनफॉल। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. The Brahmaputra has braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. Do you remember the name of the world's largest riverine island formed by Brahmaputra? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको ढूंढ के लाना है कि कौन सा world's largest riverine island है। Every year during the rainy season, the river overflows its banks, causing widespread devastation. Obviously, एक तो इतनी लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, और उसके बाद यहाँ इसमें इतना पानी है, प्लस अरुणाचल प्रदेश रेनी सीजन में और ज्यादा वहां पे बारिश होती है, तो इसका जो पानी है उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बाकी सारे एरियाज में फ्लड आ जाता है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था मेघना रिवर जो है। तो हम पेनिनसुलर रिवर्स का जो हमारा पोर्शन है, अभी हमने क्या कंप्लीट किया, हिमालयन रिवर्स। अब हम अगले वीडियो में पेनिनसुलर रिवर्स और उनका पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो डू वॉच द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल।